मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस पे आते हैं। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो है वह है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का हिंदी हुआ अंशों का निर्गमन, यानी कंपनी के द्वारा अपने अंशों को आम जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित करना। तो अब इसमें कुछ शब्द हैं जिनकी जानकारी हमको होनी चाहिए, जैसे शेयर, स्टॉक, सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम लोग शेयर पे डिस्कस करेंगे। शेयर क्या होता है? तो कंपनी का कैपिटल जितने भागों में बंटा होता है, प्रत्येक भाग को हम शेयर कहते हैं। कंपनी का कैपिटल जितने भागों में बंटा होता है, प्रत्येक भाग को शेयर कहते हैं। अब शेयर का एक मूल्य तय किया जाता है कंपनी के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें कि कंपनी ने अपने शेयर की कीमत, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपये रखा है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से, यानी जो व्यक्ति कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं वे कहलाते हैं शेयर होल्डर। तो पहले तो हमारे जब तक शेयर हम नहीं खरीदते हैं तब तक कंपनी के शेयर होल्डर नहीं कहलाते हैं। तो कंपनी जब अपने अंशों को इशू करती है, यानी कि बेचने के लिए जारी करती है, दूसरे शब्दों में कहें तो आम जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, तो उस समय जो व्यक्ति शेयर खरीदना चाहते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेंट। तो अपने एप्लीकेंट से एक ही बार में शेयर का टोटल वैल्यू, यानी फुल वैल्यू ऑफ शेयर या फेस वैल्यू ऑफ शेयर नहीं कॉल करती, नहीं मांगती है, बल्कि उसको कई इंस्टॉलमेंट में लेती है। प्रायः हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहले एप्लीकेंट जो पैसा चुकाता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी उन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर देती है तो वे एप्लीकेंट शेयर होल्डर हो जाते हैं, और शेयर होल्डर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जब पैसा कंपनी मांगती है तो उसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के बाद फिर जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। और प्रायः इस फर्स्ट कॉल के बाद जब नेक्स्ट टाइम पैसा मांगती है तो उसमें फेस वैल्यू का टोटल जो बैलेंस बच रहा होता है प्रायः ले लेती है। यानी सेकंड कॉल जो होता है वह फाइनल कॉल भी होता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा पाया जाता है। तो हम जो लास्ट कॉल होगा उसका नाम देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो अब हम शेयर के बारे में फिर से एक बार देखें तो शेयर क्या हुआ? तो कंपनी का कैपिटल जितने भागों में बटा होता है, प्रत्येक भाग को शेयर कहते हैं। शेयर का एक वैल्यू कंपनी तय कर लेती है जिसे फेस वैल्यू ऑफ शेयर कहा जाता है। यह फेस वैल्यू ऑफ शेयर कंपनी अपने एप्लीकेंट से प्रायः एक ही बार नहीं मांगती है। तो सामान्य रूप से चूंकि हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि 4 बार में मांगती है, तो चारों के लिए अलग अलग नाम यूज किया जाता है। सबसे पहले वाले को एप्लीकेशन मनी, उसके बाद अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी, उसके बाद सेकंड कॉल मनी, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो सकता है। लेकिन जिस कॉल में कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू का फाइनल पेमेंट होता है उसके साथ एंड फाइनल जोड़ दिया जाता है। जैसे सेकंड में फाइनल हो रहा है तो हम बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब आइए स्टॉक क्या है भाई?
तो कंपनी के वैसे शेयर्स जिनका पूरा पैसा कंपनी ले चुकी है, जो फुल्ली पेड अप हो गए हैं, यानी जिन पर कंपनी को अब पैसा नहीं मिलने वाला है, सारा पैसा ले चुकी है, उसको हम वैसे शेयर को बोलते हैं स्टॉक। यानी कि शेयर ही स्टॉक होता है, जो फुल्ली पेड शेयर होता है उसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में स्टॉक बोलेंगे। अब सब्सक्रिप्शन क्या हुआ? तो सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि कंपनी जब शेयर को आम जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित करती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सब्सक्रिप्शन आम जनता के द्वारा किया जाएगा, जनरल पब्लिक के द्वारा किया जाएगा, जो कंपनी में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके द्वारा सब्सक्रिप्शन किया जाता है। तो जब कंपनी जितना शेयर इशू करती है, आम जनता उतना ही शेयर के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन देते हैं, तो इसको बोला जाएगा फेयर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल लें हम लोग कि कोई कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर जनता को इशू कर रही है और एक शेयर की कीमत कंपनी ने 10 रुपया रखा है। तो अगर 10,000 शेयर इशू करना है और कंपनी के पास 10,000 ही एप्लीकेशन आए तो इसको बोलेंगे हम लोग फेयर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और शेयर खरीदने वालों की कुल संख्या 9,000 ही रह जाती है तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक और कंडीशन है, जब कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, बेचना चाहती है और खरीदने वाली जनता की संख्या या इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या या शेयर की खरीदे जाने वाले शेयर की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, 12, 15, 20 हज़ार हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किया जाएगा उसमें 3 सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल सकता है: फेयर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के शेयर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर और एक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअल में कंपनी के जो ओनर कहे जाते हैं, मालिक जो कहे जाते हैं, वे इक्विटी शेयर खरीदने वाले लोग होते हैं। यानी इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वह कंपनी का मालिक कहलाता है। और जो दूसरा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी प्रेफरेंस शेयर खरीदने वाले, वे कंपनी के मालिक के रूप में ट्रीट नहीं किए जाते हैं, बल्कि कंपनी के एक तरह से क्रेडिटर माने जा सकते हैं। हालांकि इनके साथ भी शेयर शब्द का ही यूज होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? इक्विटी शेयर पे डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं होता। कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कम लाभ होगा या लाभ नहीं होगा, तो कितना % इनको डिविडेंड दिया जाना है यह निर्भर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वे तय करते हैं कि इस बार हमको अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना % डिविडेंड देना है। इसका मतलब हुआ कि इक्विटी शेयर खरीदने के बाद इस बात की गारंटी कंपनी नहीं देती है कि आपको कितने % के रूप में, कितने % डिविडेंड के रूप में पे किया जाएगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको कंपनी इस बात की गारंटी देती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के पहले प्राय % लिखा रहेगा, 9% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो जितना % उनके साथ जुड़ा रहता है उतना % उनको डिविडेंड मिलता ही मिलता है। इसलिए ये एक तरह से कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, क्योंकि ओनर जो होगा, जो मालिक होगा, उसको सबसे अंत में पैसा मिलता है। सारे खर्चों को काटने के बाद जो बचता है वह उसका हिस्सा होता है। लेकिन जो कंपनी को कर देगा वो तो एक निश्चित शर्त के आधार पर देगा, तो उसको रेट ऑफ डिविडेंड इसलिए उसका पहले से तय होता है। अब हम लोग आए इशू ऑफ शेयर के संबंध में। तो शेयर जो इशू होता है वह पहले 3 तरह से किया जाता था।
एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब हुआ कि 10 रुपये का शेयर अगर कंपनी ने तय किया अपने शेयर का वैल्यू, तो वह पब्लिक से, एप्लीकेंट से टोटल 10 रुपया ही लेगी। तो 10 के बदले अगर 10 लिया जा रहा हो तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। लेकिन अगर कंपनी 10 के बदले 12 ले रही है, 15 ले रही है, तो यह जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, कंपनी लेती है, यानी कंपनी शेयर के फेस वैल्यू के तुलना में जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेती है उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। और पहले एक और इशू करने का तरीका था इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि फेस वैल्यू से कम पैसा ही कंपनी लेकर शेयर आपको दे देती थी। लेकिन अब इस पे रिस्ट्रिक्शन लग गया। अब हम लोग को एट पार और एट प्रीमियम ही जानना है। अब डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो अब जब हम शेयर इशू की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको कुछ जर्नल्स याद रखना होगा जो कंपनी के बुक में शेयर इशू करने के लिए किए जाते हैं। तो कंपनी का जो सबसे पहला प्रोसेस होगा, कंपनी शेयर इशू करने के लिए क्या करेगी, तो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न के माध्यम से या अन्य दूसरे माध्यमों से आम जनता को इसकी सूचना देती है कि हमारी कंपनी इतनी संख्या में इतने रुपए का शेयर इशू करने वाली है। और इस पर पेमेंट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा यह भी बताती है, जैसे कितना रुपया एप्लीकेशन पे देना होगा, कितना अलॉटमेंट पे देना होगा, कितना फर्स्ट कॉल पे देना होगा, कितना सेकंड कॉल पे देना होगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन उस नोटिफिकेशन में रहता है। तो जो व्यक्ति अब शेयर खरीदने के इच्छुक हैं उस नोटिफिकेशन के आधार पर कंपनी के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, कंपनी कैसी है, यहाँ पे पैसा लगाना उचित है या नहीं है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो प्राय उसमें सारे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस नोटिफिकेशन के आधार पे, जिसमें टाइम भी मेंशन होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन हमारे पास दीजिए, कितना शेयर आप लेना चाहते हैं, और उसका एक पीरियड दे देता है कि एप्लीकेशन आपको हर हाल में 31 मार्च तक दे देना है या 30 जून तक देना है, जो भी टाइम पीरियड फिक्स हो। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आपको कंपनी के पास अप्लाई करना होगा कि भाई हम 10,000 शेयर लेना चाहते हैं, हम 1,000 शेयर लेना चाहते हैं, हम 50 शेयर लेना चाहते हैं, हम 10 शेयर लेना चाहते हैं। जितना शेयर लेना चाहते हैं उसके हिसाब से जो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तय किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपनी के नाम से ड्राफ्ट बनाकर या कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। तो कंपनी को जब एप्लीकेशन का पैसा मिल जाता है और उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि एप्लीकेशन का टाइम जो दिया था उसने कंपनी ने वह एंड हो जाता है, तब सारे एप्लीकेशन के अमाउंट को कंपनी जोड़ लेती है और एक एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, अब शेयर की संख्या डालेंगे यहाँ 10,000 शेयर, 5,000 शेयर, 2,000 शेयर, एट द रेट ऑफ, और जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको डालेंगे 2 ईच, 5 ईच, 10 ईच जो भी रहेगा, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। तो यह हो गया कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो गया। अब इस एप्लीकेशन का पैसा जो है कंपनी कहाँ रखेगी भाई, तो कंपनी ने यह अप्लाई किया, शेयर इशू किया था किस पर्पस के लिए, ताकि कंपनी को कैपिटल मिल सके और उस कैपिटल से वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सके। तो एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगी। तो हम इसके लिए एक एंट्री करेंगे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन कंपनी के पास मिल गया, उसको उसने कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर लिया। अब वह उन लोगों को इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपको हमने शेयर दे दिया है। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसको कंपनी इन्फॉर्म करती है
और उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं अलॉटमेंट। यानी जिनके जिनके नाम से कंपनी ने शेयर इशू किया उन व्यक्तियों को अब शेयर होल्डर बोला जाएगा और उस प्रोसेस को अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोला जाएगा। तो अब कंपनी कुछ दिनों के बाद जब उसका सारा एप्लीकेशन वगैरह का काम समाप्त हो जाएगा और कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपसे फिर पैसा मांगेगी, जिसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट मनी। तो अब चूंकि आप कंपनी के एक तरह से डेटर हो गए, क्योंकि कंपनी का शेयर आप खरीदे हैं 10 रुपया का और आपने पेमेंट किया है सिर्फ 2 रुपया, तो आपके पास 8 रुपया बकाया है कंपनी का। तो उस 8 रुपये में से कंपनी कुछ पैसा आपसे मांग रही है अलॉटमेंट पर। मान लो कि फिर हमसे मांग रही है 4 रुपया, तो 4 रुपये के लिए कंपनी फिर हमको एक एंट्री अपने यहाँ करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है तो लिखेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। यानी कि 40,000 रुपया कंपनी आप सब सारे शेयर होल्डर से मिलाकर लेना चाहती है और इसका भी टाइम फिक्स कर देगी कितना तारीख तक आपको अपना पेमेंट कर देना है। जब समय गुजर जाएगा, सारा समय हो जाएगा, सभी लोग पेमेंट कर चुकेंगे, तो फिर कंपनी एक एंट्री करेगी फॉर रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी को जब अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ दिनों के बाद फिर कंपनी आपसे पैसा मांगेगी, तो अलॉटमेंट के बाद जो पैसा कंपनी आपसे मांगती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल। उसको बोला जाता है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के लिए जब आपसे कॉल करेगी तो उसके लिए फिर एक एंट्री करेगी, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी। तो व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो करेगी कंपनी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। मान लो 2 रुपया मांगती है तो 20,000 रुपया कंपनी को मिलना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद कंपनी को पैसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर रिसीव करते समय करेगी फॉर रिसीविंग ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो कंपनी ने एप्लीकेशन पर कुछ पैसा लिया, अलॉटमेंट पर कुछ पैसा लिया और फर्स्ट कॉल पर कुछ पैसा लिया। टोटल पैसा हर हाल में जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है उसी के अंदर होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ये थे कि कंपनी का शेयर 10 रुपये का था, जिसमें 2 एप्लीकेशन पे ले लिया गया, 4 अलॉटमेंट पे ले लिया गया और 2 फर्स्ट कॉल पे ले लिया गया। तो 2 + 4 + 2 टोटल 8 रुपया कंपनी ले चुकी है। अभी भी कंपनी का 2 रुपया अपने शेयर होल्डर के पास बाकी है और पूरा 2 रुपया कंपनी एक ही बार आपसे मांग रही है। तो अब सेकेंड कॉल का नाम हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो चूंकि फाइनल हो जा रहा है, 10 का 10 पेमेंट हो जा रहा है यहाँ, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेगी। फिर उसके लिए वही सेम एंट्री होता है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। नेक्स्ट, यह पैसा फिर कंपनी को जब मिलेगा तो कंपनी रिसीव करने के लिए एक एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो यह बेसिक जर्नल एंट्री है जिसके आधार पर हमारा चैप्टर इशू ऑफ शेयर बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है तो कुछ एंट्री चेंज होगा। आगे चल के हम लोग इसमें और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग सिर्फ यही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी अकाउंट्स की बात जब होती है तो उसमें इशू ऑफ शेयर से बात शुरू होगा। और इशू ऑफ शेयर के लिए जो बेसिक 8 जर्नल है, यह बेसिक जर्नल है जिससे कुछ कुछ चेंज होकर, यानी कि मूल रूप से ही जर्नल होगा, कुछ कुछ चेंज होता जाएगा। जैसे अब प्रीमियम की बात होगी तो अलॉटमेंट के ड्यू करते समय कुछ डिफरेंस आएगा। इसी तरह से कॉल्स इन एरियर होगा तो वहाँ कुछ डिफरेंस होगा, कॉल्स इन एडवांस होगा तो कुछ और डिफरेंस होगा।
लेकिन सारा डिफरेंस इसी जर्नल्स में कुछ न कुछ चेंजेस करके किया जाएगा। तो यह जर्नल आपको हर हाल में याद हो जाना चाहिए ताकि आप इस चैप्टर के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीमियम के बारे में जानेंगे, कॉल्स इन एरियर के बारे में जानेंगे, कॉल्स इन एडवांस के बारे में जानेंगे और कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कंपनी के कैपिटल को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसके 2 नाम और हम लोग को देखने को मिलता है, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल एक ही बात हुआ। इसके बाद जब कंपनी उसमें से कुछ इशू करती है तो उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। पब्लिक जो सब्सक्राइब करती है तो फिर होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर कंपनी पैसा कॉल करती है तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जो पब्लिक पे कर देती है तो उसके लिए यूज किया जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। यही पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का कैपिटल होता है जो मूल रूप से बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।